सबक पढ़ाता हूं, सबसे पहले अपने आप को, फिर सामीन को, और अपना सबक ताज़ा करता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, उलमाए उम्मत की जिम्मेदारी क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अहले ईमान को नसीहत करें, अहले ईमान को याद दहानी कराएं। ये नसीहत, ये याद दहानी अहले ईमान को नफ़ा देगी। ये मजालिस, दरस कुरान, तालीम व ताल्लुम, दावत व तबलीग, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, सियासत इस्लामिया, खिदमत खल्क़, ये सब है किस लिए? हमें ये याद रहे कि हम बंदे अल्लाह के हैं। मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी। ये जिंदगी मिली इसीलिए कि उसकी बंदगी में गुजारी जाए, और उसकी बंदगी में ही हमारी जिंदगी है। जो उसकी बंदगी में लग जाता है, अल्लाह उसे इसी तरह अबदुल आबाद कर देता है जिस तरह खुद अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। इसीलिए अल्लाह वालों की नावत, अल्लाह वालों का नाम, अल्लाह वालों की फिक्र, अल्लाह वालों के कुलूब के अनवारात जिंदा रहते हैं। ये सारा कुछ है क्या? बहुत आसान करके अर्ज करता हूं अपने वक्त के अंदर इंशाअल्लाह। इस सूरज को हमारा कोई फायदा है? जी जरा बोलिएगा प्लीज जी। इस चांद को जो रात को निकलता है, चांदनी बिखेरता है, हमारा कोई फायदा उसको है? इन समंदरों को, दरियाओं को, पहाड़ों को, जिन्नों, ये जितनी मखलूक अल्लाह की है, हमसे इसको कोई फायदा है? सारी 7 अरब इंसानियत मर जाए, 1.5 अरब मुसलमान नहीं, 7 अरब इंसान मर जाएं, सूरज पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चांद पर, दरियाओं पर, समंदर पर, पहाड़ों पर, किसी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सूरज ना निकले, इंसानी जिंदगी मुश्किल और नामुमकिन नहीं हो जाएगी? बस तफसील में नहीं जाता। इसका मतलब यह हुआ कि यह सब कुछ हमारे लिए, ये अल्लाह की सारी मखलूक, अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है 18,000 मखलूकात हैं। पता चला ये सारी मखलूकात हमारे लिए। तो भाई हम भी तो अल्लाह की मखलूक है, हम भी तो किसी के लिए होंगे ना। हम किसके लिए हैं? हम अल्लाह के लिए हैं। बस ये खुलासा है पूरे दीन का, तसव्वुफ का, तज़किये का, दीन की हर मेहनत का, कि हम अल्लाह के लिए। हम यहूद नहीं है कि दुनिया परस्ती करें। वो दुनिया परस्ती में इस हद तक गए कि औलिया नहीं, अंबिया तक को कत्ल कर डाला, नऊज़ुबिल्लाह। हम नसरानी नहीं है कि तर्क दुनिया कर दें। अपनी मर्जी से अल्लाह की रजा के रास्ते ढूंढें और दुनिया में फितरत के वो तमाम तकाजे जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए उनको भी छोड़ दें। हम खातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमना के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम तर्क दुनिया और दुनिया परस्ती के दरमियान का रास्ता अल्लाह ने हमें दिया है कि ये सारी दुनिया हलाल जरिए से हमारे लिए है, हम अल्लाह के लिए हैं। हम अल्लाह के लिए। अगर हमारी जिंदगी की जो दोजहद, कोशिश, मेहनत, वक्त, सलाहियत, माल उसके लिए नहीं लग रहा तो फिक्र की जरूरत है। जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा ना, वो सिर्फ शेर नहीं है, वो तशरीह है कुरान की आयत की। जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में उलमा ने कहा है ना कि अल्लामा की 1905 के बाद की शायरी, वो कुरान का जैसे नसरी अंदाज में तर्जुमा किया उलमा ने, तो इकबाल ने शायरी अंदाज में तर्जुमा किया है बाज आयात का। तेरी निस्बत ने बख्शा है मुझे तर्ज हयात, तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। सुने कुरान क्या कहता है, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, जिनके दिल हैं समझ नहीं है, वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा, कान है मगर हकीकत नहीं सुनते, वलहुम अयुनुल ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं मगर हकीकत नहीं देख रही। फरमाया ये दुनिया की आंखों के अंधे नहीं है। ये कौन से अंधे हैं? ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, ये आंखों के अंधे नहीं, ये दिल के अंधे हैं। इसीलिए शायर कहता है दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। ये अल्लाह वाले क्या करते हैं? ये अल्लाह वाले दिल का नूर पैदा करके आंख को नहीं दिल को बीना करते हैं। और जब दिल बीना होता है तो कल्ब सही समझता है, कान सही सुनते हैं, आंखें ठीक देखती हैं।
अल्लाह वालों की मेहनत का मैदान कल्ब है, कल्ब, कुलूब है। फरमाया जिनके दिल है समझ नहीं है, आंख है हकीकत नहीं देख रही, आसमान तक देख रही है, इधर अंदर नहीं देख रही, अपने नफ्स में नहीं झांक रही, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, ये करते हैं अल्लाह वाले। अपने मन में डुबो के आपको अपनी की हकीकत से मुतारिफ कराते हैं। आप सारी दुनिया से वाकिफ हैं, आप सारी दुनिया से वाकिफ हैं, अपने आप से वाकिफ नहीं है, तो कुछ वाकफियत नहीं है, ये इल्म नहीं है, ये जहालत है, अजहलपन है। अल्लाह वाले आपको अपने आप से मुतारिफ करवाते हैं। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। तो कुरान कहता है जिनकी दिल है समझ नहीं, आंख है सही हकीकत को नहीं देख रहे, मरीख तक देख रहे हैं, चांद तक देख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक पा रहे। बड़ी दुनिया में ताना मारती है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक मदीने की बात करते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी व रूही व औलादी व माली व इर्जी, मेरा सब कुछ मेरे आका करीम के कदमों पर कुर्बान, ये उसकी सुन्नतों की बात करते हैं। वो दुनिया चांद पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या होता है? वो हमें ये कह रहे होते हैं जो चांद पर गए उनकी इत्तिबा करो ताकि तुम भी चांद तक जाओ। आज ये एहसास कमतरी में अल्लाह वालों के महफिल में अल्लाह वालों की निस्बत से जुड़े हुए लोगों से दिल से निकालने के लिए अर्ज कर रहा हूं एक लॉजिकल मिसाल। ये हमें दावत दे रहे होते हैं उनकी इत्तिबा करो जो चांद पर गया। चलो मान लिया यही स्टैंडर्ड है, यही मयार है इत्तिबा का, तो बाबा तुम्हारी परवाज चांद तक है। जिसकी इत्तिबा की दावत ये अल्लाह वाले दे रहे हैं, जिसकी इत्तिबा की दावत उलमा दे रहे हैं, जिसकी इत्तिबा का हुक्म, जिसको नमूना जिंदगी कुरान ने बनाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसकी परवाज चांद आसमानों से नीचे है, सूरज आसमानों से नीचे है। जिसकी इत्तिबा की दावत कुरान ने दी और कुरान के बाद उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन दे रहे हैं, अल्लाह वाले दे रहे हैं कि उस आमना के दुर्र यतीम से, काली कमली वाले से जुड़ जाओ, सारे जहां की दौलत मिल जाएगी। जो चांद पर गए क्या लेकर आए? नील आर्मस्ट्रांग क्या लेकर आया? मट्टी। जिनके दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो चांद पर भी पहुंच जाए तो खाक के अलावा हाथ कुछ नहीं आएगा। जो रिजत पसंद तुम हो, दकियानुसियत पसंद तुम हो, तुम उनके पीछे चल रहे हो जो चांद तक गए, हम उनके पीछे जो चांद से भी ऊपर गया। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे आमना का दुर्र यतीम आसमान क्रॉस कर गया, चांद और सूरज नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरा मुंतहा पर पहुंचा। जिब्रील अमीन ने फरमाया यहां मेरी बस हो गई है, जहां जिब्रील की हद खत्म हुई है, हम जिसकी इत्तिबा कर रहे हैं उसकी हद सिदरतुल मुंतहा से शुरू हुई है। और वो वहां से मट्टी नहीं लेकर आया, हमारे लिए नमाज का तोहफा लाया। सर सजदे में रब हमें मिल जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे जो हकीकत नहीं देख पा रहे वो कौन है? उलाइका कल अनाम, वो तो जानवर हैं, बल हुम अजल, उससे भी बदतर हैं। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह की निस्बतों का अमीन बना दे, उनकी सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। अल्लाह अपने हुक्मों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जिस तरह हम अपनी इस जिस्मानी खुराक से अपने दिल को, गुर्दे को, दिमाग को, मैदे को, जिगर को ताकत पहुंचाते हैं तो जिस्म ताकतवर है, इसी तरह रूहानी खुराक से, जिक्र इलाही से, दुरूद शरीफ से, नफ़ी इस बात से, इसमें ज़ात के जिक्र से हमारे अंदर हमारी रूह के भी कुछ मकाम हैं। जैसे जिस्म के मरकज़ी आज़ाए रईसा हैं, ऐसे रूह के हैं। लतीफ़ा क़ल्ब है, लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा सिर है, खफ़ी अख़फ़ा है। जब रूह को खुराक मिलती है, रूह ताकतवर होती है, फिर वो 2000 के मोबाइल पर कत्ल नहीं करती, वो फिर चंद हज़ार की स्कीमें नहीं खाती, फिर वो दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाती, फिर वो बहनों की जायदाद जब्त नहीं करती, फिर वो यतीम भतीजे की माल को हड़प नहीं करते, फिर वो अल्लाह की रजा में जीते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। शर्त यह है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बन जाएं। आज हाथ खड़े करके कहो
अल्लाह हम आपसे आपके नबी से मोहब्बत करते हैं। कहो आई लव यू अल्लाह। हाँ बोलो बोलो, बहुत फेसबुक पे तुम चढ़ते हो, जहां सवाब है वहां नहीं कहते। माँ बाप का चेहरा देखना सवाब वहां नहीं होता। कहो आई लव यू अल्लाह, ए अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूं। और कहो आई लव यू या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ कहो नहीं, मांगो अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, कहे मेरे साथ आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक। हर जगह मसलकी मामलात न लाया करो यार। मैं कभी कभी जुम्मे में नारा लगाता हूं बाबे वाला, और मुझे करंट महसूस होता है, अपना अपना फिक्र है, मेरी अपनी फिक्र है। मैंने तो 2009-11 के बाद अपनी मसाजिद से हटा दिया मसलक अहले सुन्नत वल जमात, देवबंद वगैरह हटा दिया। देवबंद मेरा स्कूल है, मेरा मसलक नहीं है। बात कहीं और निकल जाएगी, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ऊंची आमीन कहो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह वालों की। क्या अल्लाह के नबी ने सिखाया? कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब रसूलिक व हुब्ब मन युहिब्बुक। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे हमें, अपने रसूल की मोहब्बत दे दे, और जिनसे तू मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत अता फरमा दे। क्योंकि जिसके साथ बंदा मोहब्बत करेगा। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूं, एक सहाबी आए, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम